नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। पूरा पहाड़ इस वक्त पानी के प्रचंड प्रहार से कांप रहा है। कहीं नदियां कहर बरपा रही हैं, कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं। आसमान से आक्रमण ऐसा हुआ कि पहाड़ कांपने लगा है। पहाड़ पर फूटा बादल बम। सैलाब के सितम से आफत में आम आदमी की जान। इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल। कहीं ताश के पत्तों की तरह टूटकर गिरे पुल। कहीं सैलाब में बह गए वाहन। आशियानों पर भी मंडराता खतरा। नदी किनारे के घाट भी हुए जलमग्न। सैलाब से घिरे भगवान के मंदिर। रेल पटरी भी हुई सैलाब से तबाह। सड़क पर टूटकर गिरे बड़े बड़े पेड़। नदियों में आया सैलाब। खतरे के निशान के पार हुई नदियां। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। घरों के अंदर भी सैलाब का सितम। पहाड़ पर बादल हुए बेरहम। दिखाएंगे आपको पहाड़ पर बादलों के सितम की पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो पूरा उत्तराखंड इस वक्त पानी के प्रचंड प्रहार से कांप रहा है। अब आपको नैनीताल की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। नैनीताल में सड़क पर पानी इस कदर बहने लगा कि कुछ लोग एक दुकान के अंदर ही फंस गए और बाद में सेना के जवानों ने इस बहुत मुश्किल रेस्क्यू को अंजाम दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान चेन बनाकर किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। देखिए, बहुत मुश्किल ये रेस्क्यू नैनीताल में। दुकान में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सेना के जवान ये चेन बनाकर खुद की जान को जोखिम में डालकर एक बहुत मुश्किल रेस्क्यू को कैसे अंजाम दे रहे हैं, ये आप देखिए। पानी का प्रचंड प्रवाह और उसमें चेन बनाकर मजबूती से डटे हुए सेना के जवान फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उधर चमोली में सैलाब की चपेट में आकर एक मकान गिर गया। मकान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महज ये देखिए आप कैसे कुछ सेकंड्स के भीतर मकान धराशायी हो गया। खत्म सब कुछ, सिर्फ कुछ सेकंड्स में।
चमोली की तस्वीरें और उसके बाद मलबा भी धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे गायब। नदी के किनारे ये मकान धराशायी हो गया चमोली। बारिश का सितम पहाड़ पर ऐसे बरपा। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने की भी खबर है। चमोली की तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, कैसे मकान धराशायी हुआ और उसके बाद ओझल हो गया नीचे जाकर। इधर नैनीताल जिले में बादलों ने कहर बरपाया है। नैनीताल जिले में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो मौत का आंकड़ा 30 है। जिले के रामगढ़, मुक्तेश्वर, दोशापानी, खैरना और गर्म पानी में दैवीय आपदा का कहर बरपा है। साथ ही साथ कई लोगों का अभी भी मलबे में दबे होने की खबर मिल रही है। मरने वालों में मजदूरों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। तमाम जगहों पे हमने छोटे छोटे टुकड़ियाँ बनाकर वो भिजवाए, कई राफ्ट, कई रस्सी से। हमने इवन जो है अभी एनडीआरएफ की भी जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ करवा कर वो भी भिजवा रखी है। कई जगह रास्ते बंद है, तो प्रशासन के साथ मिलकर जो है लगातार हम लोग रास्ते खोलने में भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण के लिए आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई। उनका यह भी कहना था कि सूबे के हालात पर केंद्र की भी लगातार नजर बनी हुई है। इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन चुकी है। हल्द्वानी में गोला पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि पुल का हिस्सा कैसे गिरा है। ये देखिए आप, हल्द्वानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। गोला पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक मेजर चंक इसका देखिए कैसे टूटा और नदी में समा गया। ये देखिए आप गोला पुल। तो बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इससे भगवान के मंदिर भी सैलाब में घिरे नजर आ रहे हैं। रामनगर में गर्जिया मंदिर के चारों ओर पानी बह रहा है। यह मंदिर पूरी तरह से पानी में घिरा नजर आ रहा है और उधर सैलाब का सितम ऐसा है कि एक कार भी उसमें बह गई। दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। मंदिर के चारों ओर पानी आप देख सकते हैं और पानी में बहती हुई कार आप देख सकते हैं। कैसे तेज बहाव में कार ही बह गई, वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, उस तस्वीर को। यह है बारिश का सितम, मंदिर के चारों ओर पानी। और एक बड़ी अपडेट मिल रही है, खटीमा में बारिश से नानकपत्ता बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बताया जा रहा है। नानकपत्ता बैराज के सभी गेट्स को खोल दिया गया है। यूपी की सीमा पर नदी किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर, नानकपत्ता बैराज के सभी गेट्स को खोल दिया गया है जलस्तर बढ़ने के बाद। और यूपी की सीमा पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा इस वजह से। उत्तरकाशी में भी बारिश का सितम दिखाई दे रहा है। एक और गंगोत्री हाईवे पर पेड़ टूटकर गिरा है, दूसरी ओर गंगोत्री हाईवे सुखी टॉप में बाधित। गंगोत्री से सुखी टॉप तक मोबाइल कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से बाधित। दो तस्वीरें, सड़क पर पेड़ गिरा है, तस्वीर आप देख सकते हैं, और गंगोत्री मार्ग बाधित हुआ है कैसे, वो भी आप देख पाए। यह है बारिश का कहर, यह है बारिश का सितम। अनेकों चीजें प्रभावित हुई, कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं पुल गिरा है, कहीं सड़क बाधित हो गई है। गंगोत्री मार्ग कैसे बाधित हुआ है वो भी आप देख पाए। तो आपदा को लेकर राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान भी सामने आया। नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवा रही है सरकार, ये सुबोध उनियाल का कहना है। किसानों को हुए नुकसान का भी आकलन कराया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद मुआवजे पर काम शुरू होगा। सुबोध उनियाल का कहना है, उनका नुकसान की रिपोर्ट सरकार तैयार करवा रही है। किसानों को जो नुकसान हुआ उसका भी आकलन किया जा रहा है। तत्काल सब लोगों को, हमारे जो जिलाधिकारी हैं संबंधित, सबको यहाँ से निर्देश दिए गए कि इसका आकलन करके तत्काल निदेशालय को
हुई क्षति से जो है उससे क्षति की जानकारी दें, ताकि फिर मानकों के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा सके। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब आपको नदियों के बड़े जलस्तर की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। वहीं रामनगर में कोसी नदी और हल्द्वानी में कोसी नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। तस्वीरें देख लीजिए आप, हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर और चंपावत की तस्वीरें। इधर चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। इस वजह से इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक और नदी का पानी गांव में भर रहा है, गांव में जलभराव का कारण है। वहीं दूसरी ओर नदी को पार करते वक्त कई वाहन भी बह गए। चंपावत के हालात अब इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने पूर्णागिरी मेले को भी रोक दिया है। चंपावत में रेस्क्यू के लिए सेना बुला ली गई है। जल पुलिस तैनात की गई है। शारदा नदी का पानी कई गांवों के अंदर घुसा हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर चंपावत से। शारदा नदी का पानी कई गांवों के अंदर घुसा हुआ है वहां पर, इसलिए हालात बहुत कठिन, बहुत चुनौतीपूर्ण। जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। राहत शिविरों में इन फंसे हुए लोगों को ले जाया जा रहा है निकालकर। इधर रामनगर में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुंदरखाल गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। करीब 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया वहां। तो रामनगर में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। 24 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। सुंदरखाल गांव में जो है वहां पर रेस्क्यू किया गया है लोगों का, और 24 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। बड़ी खबर रामनगर से। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा रहा है ये हम आपको दिखा भी रहे हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्या किया गया है। आ जाएंगे सब, आ जाएंगे। इधर रुद्रपुर में भी बारिश मुसीबत बनी हुई। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर जनता की सेवा करते नजर आ रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान कैसे देवदूत बने हुए देख लीजिए आप, रुद्रपुर की तस्वीरें। और आप देख लीजिए रिहायशी इलाकों में आलम क्या है। नदी बन चुके हैं ये इलाके, और कैसे एनडीआरएफ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लोगों का जीवन बचा रही है। ये आप देख लीजिए तस्वीरें। देवदूत बनकर पहुंचे हैं वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। इधर पौड़ी में मुख्य बाजार से देवप्रयाग और ऋषिकेश को जोड़ने वाली सड़क धंस गई। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। बारिश के कारण आधी सड़क का नामो निशान ही मिट गया है। देखिए आप पौड़ी की तस्वीर, बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया यहां पर सड़क का। तस्वीरें देख लीजिए आप, नामो निशान ही आधी सड़क का मिट गया। पौड़ी की तस्वीरें, बारिश का कहर, बारिश का सितम। श्रीनगर की आपको हालत बता दें, अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। वहां पर जलस्तर बढ़ने से नमामि गंगे के तहत बनाए गए घाट भी पानी में डूब चुके हैं। नदी के खतरे के निशान के करीब पहुंचते ही जल पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी नदी को पार न करने की कोशिश करे। और भारी बारिश का सितम ऐसा है कि काठगोदाम हल्द्वानी रेल लाइन तक क्षतिग्रस्त हो गई है। बहुत बड़ा हिस्सा इस रेलवे ट्रैक का नीचे की ओर झुक गया है। दरअसल रेल लाइन के नीचे की मिट्टी खिसक चुकी है और इस वजह से रेल की पटरी नीचे की ओर झुक गई है। आप ये देख लीजिए तस्वीर, रेल ट्रैक का आप हाल देख लीजिए बारिश के बाद से। और हल्द्वानी के मैदानी इलाकों में हाई अलर्ट घोषित है। लक्सर में बाणगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लक्सर की बात कर रहे हैं। हरिद्वार के मैदानी इलाके में हाई अलर्ट है। बाणगंगा नदी का वहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि हरीश रावत के करीबी उन्हें चरित्र हनन के मामले में फंसाने की साजिश रच रहे थे। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने ऐसी कई कोशिशें की थी। उधर कांग्रेस का कहना है कि अगर हरक सिंह रावत की बात में इतनी ही सच्चाई है तो अब 5 साल होने के बाद वो इस मामले को क्यों उठा रहे हैं।
लेकर व्यक्तिगत चरित्र हनन के आरोप लगाने के लिए एक से नहीं कितने लड़कियों से बातचीत की उनके लोगों ने कि तुम महारक सिंह पे जो है आरोप लगा दो। मतलब इतनी घृणित राजनीति कर रहे हो आप। और हमें तस्वीरें मिल रही है मुख्यमंत्री धामी के हवाई सर्वेक्षण की। जो प्रभावित इलाके हैं बारिश से, आपदा से, वो देखिए कैसे उसकी तस्वीरें। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बारिश की आपदा से प्रभावित इलाकों का। उनको बताया जा रहा है कि कौन से इलाके कितने प्रभावित हुए हैं, क्या वहां पर रेस्क्यू का अभियान चल रहा है। बहुत बारीकी से हर बात को समझते हुए हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जबरदस्त नुकसान हुआ है पूरे उत्तराखंड में और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण के जरिए भी उन्होंने हालात को समझा है। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बातों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास भी किया उन्होंने। देखिए इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदियां कैसे उफान पर हैं, कैसे उन्होंने नुकसान किया है, कैसे सड़कें प्रभावित हुई हैं, कैसे रिहाइश वाले इलाकों में लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए सब कुछ मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, देख रहे हैं हवाई सर्वेक्षण के जरिए और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, कहां और कैसे चल रहा है। उनको बारीकी से बताया जा रहा है कि कौन से इलाके क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। और देखिए उफनाई हुई नदियां हेलीकॉप्टर से भी बहुत साफ नजर आती हैं। कैसे एक बड़े इलाके को इस पानी ने, इस उफान ने नदियों के अपनी आगोश में ले लिया है, ये आप साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी को देख समझ रहे हैं मुख्यमंत्री भी कि किस तरीके से चीजें यहां पर बिगड़ी हैं।